पे एकेडमी। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथ्स का ही एक्सरसाइज 1.5 सीखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज इरेशनल और रैशनल। तो सिंपल है, पहले तो उसे हम देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 में 2 एंड रूट 5 दो टर्म्स है, आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसका मतलब सीधा है कि ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। देन सेकेंड 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। मीन्स 3 प्लस रूट 23 और ब्रैकेट जब हम सॉल्व कर देंगे तो रूट 23। यहाँ प्लस 23 माइनस 23 गेट कैंसल, आपका जवाब आ गया 3। अब 3 को देख के आप खुद ही बता सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। देन थर्ड 2 रूट 7, 7 रूट 7। अब इसे यहाँ ऊपर भी रूट 7 है, मैं दोबारा लिख रही हूँ, और इस तरह से रूट 7 गेट कैंसल, सिर्फ आपका बचा है 2/7। बिल्कुल सही जवाब। आप सोच रहे हो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। देन फोर्थ 1/√2, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले 1/√2 एज यूजुअल मल्टीप्लाई बाय √2 से ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे का नीचे, तो √2 मीन्स क्या हो गया आपका, सिर्फ 2। तो यहाँ पर भी √2 है ही, इसका मतलब ये आपका जो हो गया वो हो गया इरेशनल नंबर। देन फिफ्थ, मैंने आपको उस दिन बताया था कि 5 जो है, 5 ये ऐसा टर्म है कि वो इरेशनल ही होता है, इसीलिए 2 5 जो है वो आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज करके इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्लस रूट 3 फर्स्ट ब्रैकेट, देन सेकेंड ब्रैकेट है 2 प्लस रूट 2, यानी हम सबसे पहले इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से स्टेप होगा 2 प्लस रूट 2, देन इस रूट 3 से भी हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रूट 3 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2। यहाँ से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 3 इंटू 2 मीन 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 3 से भी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 रूट 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मीन्स 3 2 जा 6 आपका यहाँ हो जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए, यदि किसी में हम एडिशन कर सकते हैं तो किया जाएगा, वरना ये सारे टर्म्स इसी तरह से रहेंगे। देन इसी का सेकेंड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में है 3 प्लस रूट 3 एंड सेकेंड ब्रैकेट में है 3 माइनस रूट 3। तो जब इस तरह का होता है तो आपके पास एक आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी। यदि इस तरह से दिया हो तो आपका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को हमें इस जगह यूज करना है। a मीन्स आपका हो गया 3 और b मीन्स आपका हो गया √3। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल 3, तो 9 माइनस 3 यानी कि आपका जवाब हो गया 6। इस तरह से। देन थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर √5 प्लस √2 ब्रैकेट स्क्वायर है, इसका मतलब आपको आइडेंटिटी याद आई गई होगी। सपोज a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरह का ये क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको इस जगह यूज करनी है। तो a मीन्स आपका हो गया √5 एंड b मीन्स √2, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे √5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस √2 ब्रैकेट स्क्वायर। फिर रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल। 5 प्लस 2, 5 इंटू 2 मीन्स 10, अंडर रूट ऑफ 10 प्लस ओनली 2 रिमेनिंग। यहाँ पर 5 प्लस 2 आप करते हो तो क्या होता है 7 प्लस 2 रूट 10। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन यहाँ फोर्थ क्वेश्चन को आप देखिए, अभी अभी हमने जो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम ये वैसा ही है। a माइनस बी, इट इज a
इट इज बी, इट इज ए, इट इज बी। यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है, तो मीन्स आपको समझ में आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो आपका सिर्फ बचा क्या है 5 माइनस 2 यानी कि 3। इस तरह से आप बड़ी आसानी से डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर। आपको पता ही है कि पाई को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि पाई मीन्स क्या है, जो आपका सर्कल होता है, इस तरह से जो सर्कल होता है उस सर्कल की ये जो पैरामीटर है, पैरामीटर यानी कि सर्कमफेरेंस भी उसे हम कहते हैं वो, और यहाँ से ये जो डायमीटर है, तो इनका जब हम रेशियो लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई मिलता है। पर ये जो तथ्य है, ये जो दिया गया स्टेटमेंट है, इसे हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आप सर्कमफेरेंस को या डायमीटर को किसी भी स्केल से जब आप मेजर करते हो तो उस वक्त उसके जो नंबर आते हैं, सपोज हमने इसको सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट किया तो वो जो नंबर आता है वो कुछ ना कुछ डेसिमल में होगा, या मान लो 5 सेंटीमीटर होगा। वैसे डायमीटर को मान लो हमने फाइंड आउट किया तो सपोज वो होगी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो नंबर्स है ये आपके रैशनल नंबर है, यानी कि सी एंड डी आपके जो है वो क्या आते हैं, रैशनल नंबर आते हैं। और रैशनल नंबर जो होते हैं उसको हम फिर अनुभव नहीं कर सकते हैं कि वो इररेशनल भी है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम रिसॉल्व नहीं कर सकते। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर को आप नंबर लाइन पर किस तरह से फाइंड आउट करते हो वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इसका एक सेम एग्जांपल है 9.3 वाला, अभी हम ड्रॉ करेंगे, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है, एक रे हमने ड्रॉ किया जिसे हम नाम देंगे AX, और उस पर हमारा जो √9.3 है तो हम 9.3 जितना डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे। सपोज इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये है आपका 9.3, इसे मैं यहाँ B नेम दे रही हूँ, इट्स 9.3 यूनिट। आपके पास स्केल होती है तो सेंटीमीटर में आप 9.3 को मेजर करके यहाँ पर लेंगे। देन उसके जस्ट बाद में ये B के बाद आपको यहाँ पर 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर जितना लेना है, 1 यूनिट। इस तरह से आप इसे 1 सेंटीमीटर भी शो कर सकते हो। अब इसके बाद आपको जो काम है वो है राउंडर का। राउंडर की मदद से आपको आगे काम करना है। अब आपको जो सेगमेंट AC है उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आपको बाइसेक्ट करने वाली कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। जैसे AC से हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर हम ऊपर और नीचे आर्क लगाएंगे इस तरह से, और वही डिस्टेंस रखेंगे। इस तरह से ये जो मिड पॉइंट है इसे हमने O नाम दिया। अब इस मिड पॉइंट पर पॉइंटर रखकर हम OA जितना डिस्टेंस लेकर रेडियस लेंगे और हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से A तक का मेजरमेंट हमने लिया है और आपको यू आर्क ड्रॉ करनी है।
इस तरह से यहाँ पर आपका ये आर्क आ चुका है। अब आपको ये जो पॉइंट बी है यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो इस तरह से होगा। और ये पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पर डी। और यहाँ से फिर से हम पॉइंटर रखेंगे बी पर और बी से डी तक का मेजरमेंट लेकर ड्रॉ करेंगे एक फिर से आर्क। ये बीडी डिस्टेंस हमने लिया और बीडी डिस्टेंस लेकर इस तरह से हमें आर्क लगाने हैं। और यहाँ पॉइंट ई पर आपको 9.3 आपको प्राप्त हुआ है। जैसे कि ये बीडी जो डिस्टेंस है बी से लेकर डी तक का, ये भी आपका है 9.3। मीन्स इस तरह से आप लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू √9.3। इस तरह आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। यदि आपको एग्जाम में कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स लिखने के लिए कहा जाए तो लास्ट वीडियो में मैंने जिस तरह से आपको लिखवाए थे उसी तरह से आप बिल्कुल लिख सकते हो। आपको समझ में ना आए तो इसे ध्यान से शांति से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको रैशनलाइजेशन करना है। जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वही मेथड है। जो इसका डिनोमिनेटर है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2। इसमें 1/√2 एज यूजुअल रखेंगे और √2 आपका डिनोमिनेटर है तो उसी से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे का मल्टीप्लीकेशन नीचे, मीन्स रूट गेट कैंसिल तो आपका सिर्फ यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह से आपने ये रैशनलाइजेशन किया है। देन इसका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैंने कहा था कि यहाँ जो डिनोमिनेटर का जो साइन होता है उसे आपको चेंज करना है। मीन्स 1/√7 माइनस √6। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ माइनस साइन है तो हम प्लस साइन लेकर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। बस तो क्या, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना है और नीचे का नीचे, यानी √7 प्लस √6 एज यूजुअल। और नीचे आपने देखा है कि ब्रैकेट के अंदर √7 माइनस √6, देन सेकेंड ब्रैकेट √7 प्लस √6। तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ याद आ रही है? बिल्कुल सही है आपकी आइडेंटिटी, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b²। इस आइडेंटिटी का यूज हमें यहाँ पर करना है। इस तरह से ऊपर जो टर्म है वो एज यूजुअल रहेगी और नीचे a मीन्स आपका √7 है तो √7² हम लिखेंगे और b मीन्स आपका √6 है तो √6 का हम स्क्वायर लिखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप एज यूजुअल अगेन √7 प्लस √6 और जो डिनोमिनेटर है इसमें ये स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाता है तो आपका आएगा 7 माइनस 6। अब आप जब 7 माइनस 6 करते हो तो 1 आएगा और नीचे 1 लिखना मायने नहीं रखता है, यानी आपका जवाब हो गया √7 प्लस √6। इस तरह से इसका रैशनलाइजेशन हुआ है। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 1/√5 प्लस √2। तो आपको इसका भी रैशनलाइजेशन करना है। अब तो आपको स्टूडेंट्स आदत हो गई होगी कि रैशनलाइजेशन किस तरह से करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिए और मैं भी क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पर प्लस साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से। तो √5 माइनस √2 डिवाइड बाय √5 माइनस √2। ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे का नीचे, यानी कि √5 माइनस √2 और डिवाइड में 2 ब्रैकेट्स होंगी। फर्स्ट ब्रैकेट होगी √5 प्लस √2, देन सेकेंड ब्रैकेट होगी √5 माइनस √2। तो वही आइडेंटिटी फिर से मैं बार बार आइडेंटिटी आपके लिए इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको वो एकदम से याद हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप बड़ी इजीली उसको सॉल्व कर पाए। तो
देखिए इसी आइडेंटिटी को हमें यहाँ यूज करना है, यानी कि a मीन्स √5 है तो हम लिखेंगे √5 स्क्वायर माइनस b मीन्स आपका √2 है तो √2 स्क्वायर। तो हमेशा की तरह स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल, तो आपका क्या रहा √5 माइनस √2 और डिवाइड में 5 माइनस 2, यानी कि सिंपल √5 माइनस √2 एज यूजल और नीचे 5 माइनस 2 मीन्स आपका क्या आता है 3। बस यहाँ पर 3 लिख देंगे। इस तरह से इसका रैशनलाइजेशन आपने किया। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वो है 1/√7 माइनस 2। तो इसमें हमें किससे रैशनलाइज करना है? बिल्कुल सही, यहाँ माइनस साइन है, आप इसे क्या करेंगे प्लस से, यानी कि √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देन ऊपर का मल्टीप्लीकेशन ऊपर और नीचे का नीचे। यहाँ पर यही सेम आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, यही आइडेंटिटी वहां भी हम अप्लाई करने वाले हैं। तो √7 प्लस 2 डिवाइड बाय √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो √7 प्लस 2 एज यूजल और नीचे स्क्वायर एंड रूट कैंसल, तो आपका जवाब आता है 7 माइनस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आने वाला है। देन √7 प्लस 2 एज यूजल और नीचे होगा 3। इस तरह से आपने देखा कि हम रैशनलाइजेशन किस तरह से करते हैं। स्टूडेंट आप पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से समझिए, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इस तरह से आपको यदि अपना मैथ्स मजबूत करना है तो जरूरी है आप वीडियो देखें, न समझ में आए उसे दोबारा देखिए। जो भी क्यूरीज है, जो डिफिकल्टीज है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।